और लोगों को जागरूक करने के लिए वैज्ञानिक राजेश पाराशर द्वारा एक प्रदर्शनी स्थानीय रेस्ट हाउस में लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा द्वारा किया गया। इसके बाद लोगों को मास्क लगाने और नहीं लगाने से होने वाले लाभ और हानि को प्रायोगिक तौर पर समझाया गया। वर्किंग मॉडल के एक पुतले ने जैसे ही छींका, उससे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा दूसरा पुतला संक्रमित हो गया और उस पर लिखा आ गया कोविड-19। लेकिन जब इन दोनों मॉडल के चेहरे पर मास्क लगा दिए गए तो संक्रमण नहीं हुआ। दूसरे प्रयोग में मॉडल एटीएम के कीबोर्ड को स्पर्श करने के बाद जब आदित्य पाराशर के स्वच्छ दिखने वाले हाथों के संक्रमण की जांच की गई तो पूरी हथेली लाल रंग की हो गई। कुछ इस प्रकार के नवाचारी विज्ञान प्रयोगों को विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने रेस्ट हाउस प्रांगण में दिखाया। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इन मॉडल के संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। इटारसी एसडीएम एमएस रघुवंशी ने कहा कि राजेश पाराशर द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी के द्वारा मास्क और 2 गज की दूरी के वैज्ञानिक पक्ष को प्रभावी तरीके से बताया गया है। इसे शहर में अन्य स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इटारसी शहर में कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और आप देख रहे हैं कि डेथ भी बहुत ज़्यादा अब होने लगी हैं। लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, अभी भी मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं या अनावश्यक रूप से बाज़ार में आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं। कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ दूसरे व्यापारी भी हैं, कुछ और भी ऑफिसेज में भी जो है इस तरह से हो रहा है कि ना तो व्यापारी लगा रहा है ना ग्राहक लगा रहा है। तो इसके कारण जो है संक्रमण बढ़ रहा है। उसको रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता आए। इसके लिए हमारे जो है पाराशर जी हैं, राजेश पाराशर जी जो केसला में टीचर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कुछ मॉडल बना करके और जो हमारा संक्रमण कैसे फैलता है छींकने से या हाथ टच करने से, और उसको जो है हम एक मास्क लगा कर भी कैसे उससे बच सकते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने अपने आप ने देखा। बहुत अच्छा उनका प्रयास है, मैं उनकी जो है सराहना करता हूँ। और इस तरह के जो उनका जो मॉडल है उसको हम शहर में पब्लिक के बीच में उसको डिस्प्ले करेंगे, लोगों को दिखाएंगे ताकि लोगों में इसकी जागरूकता आए। और मीडिया से भी मैं निवेदन करूंगा कि जागरूकता के लिए आप भी प्रचार कराने के लिए हमारी मदद करें ताकि जो है आम आदमी तक वो ये पहुँच सके। उत्कृष्ट विद्यालय केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने स्वयं के वेब पर यह प्रदर्शनी तैयार की है। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन एवं मीडिया के द्वारा मास्क एवं 2 गज की दूरी का संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते। वर्किंग मॉडल की मदद से बिना मास्क लगाए या कम दूरी पर रहने से प्रतीकात्मक रूप से संक्रमण को होते लाइव दिखाया जाता है तो व्यक्ति के मन का संदेह दूर हो जाता है। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, इस समय ज़रूरत है कि हर व्यक्ति को मास्क के बारे में वैज्ञानिक रूप से जानकारी दी जाए। जब मास्क लगाने के लिए मीडिया के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा बोला जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद ये सिर्फ एक अभियान है जो जिस तरह के वृक्षारोपण या दूसरे अभियान होते रहते हैं। ये लेकिन ये एक ऐसा अभियान है जो कि ज़िंदगी बचाने वाला अभियान है। इसमें हर व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए आह्वान किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसका विज्ञान बताने के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी ये बता रही है कि किस तरह से मास्क अगर दोनों व्यक्ति लगाते हैं तो संक्रमण को लगभग 95% से ज़्यादा स्थिति में हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं तो संक्रमण को हर स्थिति में फैलता ही है। आज की स्थिति में विज्ञान ने जो जानकारी प्राप्त की है उसके हिसाब से संक्रमण फैलने का एक सबसे बड़ा कारण है जब हम बोलते हैं या हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये वायरस बाहर जाता है। तो अगर हम इनका रास्ता बंद कर दें या जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं उनको आने से रोक दें तो हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। और इन्हीं को बताने के लिए यहाँ पर ये 3 वर्किंग मॉडल रखे गए हैं। जिस एक वर्किंग मॉडल में ये भी बताया गया है कि अगर आप लोग अनजान सतह को किसी स्पर्श करते हैं तो उसको छूने के बाद आप अपने घरेलू साबुन से ही अच्छे तरह से हाथ को साफ कर लें। अगर आप कहीं बाजार में हैं तो फिर अपने साथ एक छोटा सैनिटाइजर साथ में रखें और सैनिटाइजर से हाथ को साफ कर लें। ये हम लोग संदेश दे रहे हैं। आदित्य पाराशर ने कहा कि प्रदर्शनी को तैयार करने में 1 माह का समय लगा ताकि बिना किसी महंगे उपकरण या प्रयोगशाला के तथा सुरक्षित केमिकल के प्रयोग द्वारा कम शिक्षित लोगों को भी जागरूक किया जा सके।
MS नरवरिया ने कहा कि यह प्रदर्शनी कोविड की नवीनतम गाइडलाइन का पालन करते हुए डारसी तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाएगी। इस मॉडल को तैयार करने में MS नरवरिया के साथ कैलाश पटेल तथा हरीश चौधरी ने सहयोग किया। राजेश पाराशर ने बताया कि यह पूरी तरह उनका नवाचार है। उनकी जानकारी के अनुसार संक्रमण के फैलाव को सरल तरीके से बताने वाले इससे पहले देश में कहीं भी इस प्रकार की पहल नहीं की गई। जो व्यक्ति अगर संक्रमित है और जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है, दोनों अगर व्यक्ति मास्क लगाए रहते हैं तो संक्रमण फैलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। मास्क किस प्रकार से रक्षा करता है या मास्क के बिना किस तरह से संक्रमण हो सकता है, इसको बताने के लिए ये एक प्रयोग है। इस प्रयोग में हम देखेंगे कि ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसको संक्रमण है, और ये एक दूसरा व्यक्ति है जिसको अभी संक्रमण नहीं है। संक्रमण नहीं है ये बताने के लिए हमने इसको देख रहे हैं, ये वाइट है पूरा। अब सावधानी का पालन करे बिना, मतलब अर्थात बिना मास्क लगाए हुए ये व्यक्ति इस व्यक्ति के सामने आता है, और जब ये सामने आता है उस समय ये व्यक्ति या तो बोलता है या छींकता है। तो देखिए, ये जैसे ही ये व्यक्ति जब बोलेगा या छींकेगा, तो जैसे ही इसने छींका और हम देख रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को संक्रमित हो गया, कोविड-19 के संक्रमण में आ गया। ये दूरी 6 फुट से कम थी और इसीलिए ये व्यक्ति संक्रमित हो गया। तो या तो 2 उपाय करने की ज़रूरत है, या तो 6 फुट से ज़्यादा की दूरी रहे, या फिर अगर चूँकि ये दूरी को तो हम नहीं हमेशा बनाए रख सकते, तो हम अपने चेहरे को ठीक प्रकार से मास्क से रखें। लेकिन अब बात चल रही है कि अगर ऐसे ही बात होती है, इस समय सावधानी रखने की बात की जा रही है। किसी भी अनजान सतह को अगर आप छूते हैं तो छूने के बाद आप अपने हाथों को अच्छे तरह से साबुन से धो लें, या अगर बाहर कहीं है तो फिर सैनिटाइज़र से साफ कर लें। अगर हम देख रहे हैं इन्होंने, हाँ ठीक है, आपने कुछ कहीं ATM का इस्तेमाल किया, कुछ नंबरों का इस्तेमाल किया, और कहीं सतह को भी दरवाज़ा वगैरह खुला। आप देख रहे हैं हाथ, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, ये अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये संक्रमित हुए हों। ये देख रहे हैं हम इसमें, इन्होंने माना था कि इनको संक्रमण नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उस जगह को छुआ था तो हम देख रहे हैं कि उनके हाथों में संक्रमण आ गया था। तो इसलिए किसी भी अनजान सतह को जब आप छूते हैं उसके बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। अगर आप बाहर है कहीं हैं तो सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर लें। ये सभी लोगों को सुझाव दिया। ये 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्ति मास्क लगाए हुए, लगा दें मास्क, दोनों को लगा दें। इस व्यक्ति ने भी मास्क लगाया हुआ है, एक व्यक्ति उस तरफ खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, और दोनों व्यक्तियों ने मास्क लगाया हुआ है। ये व्यक्ति किसी भी तरफ से ले सकते हैं, अभी ये संक्रमित नहीं है, और दूसरे वाले सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है। मास्क लगाया था, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मास्क नहीं लगाए होते दोनों तो क्या होता? मास्क लगाया होता तो बचा रहता, मास्क नहीं लगाए हैं दोनों तो देख रहे हैं संक्रमण हो जा रहा है, वही चीज़ है। इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। जब तक कि वैक्सीन या कोई और दूसरा इलाज नहीं आ जाता, इसके कोरोना से बचने का एक सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, और घर में जब वापस आएँ तब तक हर स्थिति में मास्क लगाए रहें।